हेलो दोस्तों, नया साल आने वाला है और इस नए साल में दो चीजें होने वाली हैं। पहली कि बहुत से लोग गोल्स बनाने वाले हैं, क्या करना है, फिटनेस के लिए क्या करना है या पढ़ाई के लिए क्या करना है, इस साल कितना कमाना है, इस साल खुद को कहां लेके जाना है, कौन सी हैबिट्स बनानी है। और दूसरी, कुछ दिन बाद बहुत से लोगों का जोश ठंडा होने वाला है, गिव अप करने वाले हैं, हिम्मत टूट जाएगी और एक और साल अफसोस में बिता देंगे। दोस्तों, सफल तो बहुत लोग होना चाहते हैं, अमीर बहुत लोग होना चाहते हैं, सपने बहुत लोग देखते हैं, आइडियाज बहुत लोगों के पास है, लेकिन फिर भी कुछ ही % लोग क्यों सफल होते हैं। सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि हर सफल इंसान अपने माइंड को ट्रेन करता है उस एक चीज के लिए जिसको कहते हैं परसिस्टेंस। मतलब जब हिम्मत टूट रही हो, जब जोश ठंडा पड़ रहा हो, जब रास्ता नजर ना आ रहा हो, जब गिर रहे हो, उस टाइम पे खुद को कैसे संभालना है, गिरते ही कैसे वापस उठना है, कैसे अपने गोल को पूरा करना ही करना है। आई नो यहां पे बहुत से लोग कहेंगे कि ये कहना बहुत आसान है कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, लेकिन करना मुश्किल है। पर अपने माइंड को अगर ट्रेन करो तो ये किया जा सकता है। और ये सिर्फ कह नहीं रहा, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है मेरी कहानी, उसमें मैंने बताया है कि मेरे पे, मेरी फैमिली पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, इमोशनल प्रॉब्लम्स आई, बिजनेस प्रॉब्लम्स आई। वो दिन जब फीस भरने के पैसे नहीं थे, वो दिन जब बहुत कर्जा था, वो दिन जब लीगल प्रॉब्लम्स चल रही थी, सुसाइडल हालातों में जाकर पूरी फैमिली अगर उसमें से निकली है और आज यहां तक पहुंच पाई है, वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन किया है परसिस्टेंस के लिए, ट्रेन किया है डटे रहने के लिए, ट्रेन किया है लगे रहने के लिए, हार ना मानने के लिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ये जो नया साल शुरू हो रहा है, अगर आप गोल्स बनाने वाले हो, रेजोल्यूशंस बनाने वाले हो, एक नई शुरुआत करने वाले हो, तो आप भी अपने माइंड को ट्रेन कर पाओ। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि कुछ भी हो जाए हार मत मानना, हमने नहीं मारी तुम मत मारना, लगे रहना, डटे रहना। ये ट्रेनिंग वीडियो है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को दिल में बसाना, अपने माइंड को इस वीडियो के साथ ट्रेन करना। कुछ मिनट्स की वीडियो कई सालों के इंपैक्ट, कई सालों का रिजल्ट देगी, लाइफ बदल देगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। बहुत बार ऐसा आपके साथ होता है ना कि आपको पता होता है कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए फायदे की है, मुझे ये करनी है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। आप क्विट कर देते हो। मेरी आपको एडवाइस है, अब से ऐसी किसी भी सिचुएशन में स्टॉप क्विटिंग, स्टार्ट टेकिंग अ पॉज, स्टार्ट पॉजिंग। बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफरेंस लाती है। जब हम किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, पूरी इमोशन वहां इन्वॉल्व होती है, पूरा फोकस वहां इन्वॉल्व होता है, हम उस जोन में चले गए होते हैं और जब रिजल्ट नहीं आता हम कहते हैं हमें नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू इट, आई क्विट। लेकिन अगर हम सिर्फ पॉज लें, क्विट कर दिया तो गेम खत्म, क्विट कर दिया तो ओवर, क्विट कर दिया हार मान ली। अगर सिर्फ पॉज करें कि खुद को टाइम दे सकता हूं, एक बार पॉज करता हूं, ब्रॉडर एंगल से आप सोच पाते हो, आपका ध्यान और चीजों पे जाता है, आप अपने को टाइम दे पाते हो कि मैं वो क्यों कर रहा था, मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उस चीज को समझ पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, नए रास्ते ढूंढ पाते हो। जब माइंड को ब्रेक मिलती है, छोटी से छोटी चीज में, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत टूट रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, होल्ड ऑन, स्टॉप क्विटिंग, स्टार्ट पॉजिंग। छोटी सी चीज है, कोई आदत है, लेकिन पॉज लेते हो, खुद को टाइम देते हो, अपने आप को फ्रेश करते हो, वापस बेटर तरीके से कर पाते हो। यही चीज लाइफ के गोल्स में है। नहीं हो रहा, इट्स ओके टू पॉज इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, स्टार्ट पॉजिंग, स्टॉप क्विटिंग। अब आगे हम अपने दूसरे पॉइंट पे। हर कोई इससे रिलेट करने वाला है कि हां, ये बहुत बड़ा कारण है जो हमें रोकता है। तो अपने माइंड को अगर ट्रेन करना है तो इस चीज को समझना कि जब भी हम हार मान रहे होते हैं, जब भी हमने जो सोचा है वो हमसे नहीं हो रहा होता, तो हम सच जानते हुए भी ब्लेम किसी और को देते हैं, कारण किसी और को बनाते हैं, गलती किसी और की निकालते हैं। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि एग्जाम मुश्किल था, या फिर चेकिंग अच्छी नहीं थी, टीचर ने पढ़ाया अच्छा नहीं था, स्कूल कॉलेज ही अच्छा नहीं था, मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पाया क्योंकि पार्टनर अच्छे नहीं थे, या फिर मेरे एम्प्लॉइज अच्छे नहीं थे, या पीछे से प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा शहर छोटा है, मेरे घर में ना पैसा नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सच जानते हुए भी आप खुद को झूठ बोल रहे हो। सच ये है कि एक ही इंसान जिम्मेवार है हमारे सक्सेस का और फेलियर का, वो है हम खुद। लेकिन जब हम
बार बार दूसरे हालातों को, दूसरे लोगों को, दूसरों को कारण बनाते हैं ना, ध्यान से सुनना, हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को, अपने माइंड को, अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपनी थिंकिंग को ट्रेन कर देते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तेरे साथ बुरा होता है क्योंकि दुनिया बुरा करती आई है, तेरे साथ तो बुरा ही होता रहेगा क्योंकि दुनिया तो बुरा करती रहेगी। ये ट्रेन करते करते हम खुद को फेलियर बनाते जाते हैं। बचपन में सपने बड़े होते हैं, बड़े होते हुए सपने छोटे हो जाते हैं, ये कारण होता है। लेकिन परसिस्टेंस कैसे होती है? सफल इंसान अपने माइंड को कैसे ट्रेन करता है? सफल इंसान बार बार अपने माइंड को ट्रेन करता है सच के लिए, ऑनेस्टी के लिए। यही मेरा सेकंड पॉइंट है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ सच्चे रहो कि मैं कारण हूं, मेरे में कमी है, मुझे सीखना है, मुझे सुधारना है। इससे क्या होता है, हर बार आपको समझ आता है नेक्स्ट टाइम क्या करना है। आप कंट्रोल करते हो चीजों को, आप पावरफुल फील करते हो कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरी वजह से है, और हर बार आप आगे बढ़ते जाते हो। हार मानने की जगह, गिव अप करने की जगह आप कारण को समझते हो, उस पर काम करते हो और कुछ कदम और आगे बढ़ते हो। आगे से किसी भी सिचुएशन में खुद को झूठ बोल के दिलासे मत देना, सच बोल के एक सक्सेसफुल माइंडसेट की तरह आगे बढ़ना। थर्ड पॉइंट, वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे बेहतर है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। कंपैरिजन। बहुत बार हम ये नहीं देखते हमारे पास क्या है, लेकिन हम ये देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है, और उससे कंपेयर कर करके हम खुद को परेशान करते रहते हैं, खुद को स्ट्रेस देते रहते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं, खुद को स्ट्रेसफुल बनाते हैं, तो हम जल्दी गिव अप करते हैं, हमारी हिम्मत जल्दी टूटती है, हम जल्दी उदास होते हैं, हमें लगता है क्या ही फायदा यार, दूसरों के पास इतना कुछ है, क्योंकि हमें हमेशा वही नजर आएंगे जिनके पास है, और वही नजर आएगा जो हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? जो हमारे पास है उसके लिए हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, जो हमारे पास नहीं है उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, खुद को नेगेटिव कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। और स्ट्रेसफुल माइंड जल्दी गिव अप करता है, लेकिन हैप्पी माइंड, पॉजिटिव माइंड, जो अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दे रहा है, जो अपनी कमियों को इंप्रूव कर रहा है, जिसका फोकस सिर्फ एक चीज पे है कि मुझे इंप्रूव करना है, मुझे अपने कल से बेहतर होना है, मेरा कंपैरिजन सिर्फ मेरे पास्ट के साथ है, वो उदास नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, वो खुश रहेगा। और खुश इंसान गिव अप नहीं करेगा, खुश इंसान जल्दी आगे बढ़ेगा, खुश इंसान जल्दी हिम्मत लाएगा, खुश इंसान जल्दी वापस उठेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट भी आपके बारे में, ध्यान से सुनना। एक टी बैग को नहीं पता कि वो कितना स्ट्रांग है जब तक उसको गर्म पानी में डाला नहीं जाता। जैसे उसको गर्म पानी में डालते हैं तो पता चलता है कि ये कितना स्ट्रांग है। हमें नहीं पता कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने स्ट्रांग हैं जब तक हम खुद को चैलेंजेस में डालेंगे नहीं, जब तक हम खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे नहीं, जब तक हम वो एक्शंस नहीं लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा हम कितने स्ट्रांग। और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको लगता है कि आप स्ट्रांग नहीं हो। डाल के तो देखो, बैठे रहना कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। पास्ट में याद करो, ऐसी कई बार हुआ है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान थे, बहुत एंग्शियस थे, आपको लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई एग्जाम हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, लेकिन जब आपने किया तो रिजल्ट जो थे उन्होंने आपको भी हैरान कर दिया कि यस मैं कर पाया, क्योंकि आपको नहीं पता था आप कितने स्ट्रांग हो। कई सालों से, कितने पास से ये कहते आए हैं कि औरतें कमजोर हैं, औरतें कमजोर हैं, बार बार औरतों के दिमाग में डाला जाता है कि तुम कमजोर हो। क्या औरत कमजोर होती है? प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम पे जो दर्द वो शरीर जो फेस करता है, जो बॉडी फेस करती है, जो पेन फेस करते हैं, जितने लोग कहते हैं औरतें कमजोर होती है, वो एक मोमेंट पे हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। बहुत बार हम कितने ताकतवर है ना, हमें पता नहीं है, माहौल की वजह से, लोगों की वजह से, हमारे अपने ही ख्यालों की वजह से। लेकिन खुद को जब गर्म पानी में डालेंगे ना तो पता चलेगा हम कितने मजबूत हैं। सो जब हिम्मत टूट रही हो तो ये याद रखना कि अगर हम गिव अप कर गए तो हमारी असली हिम्मत का एहसास हमें कभी नहीं होगा। सो हर सफल इंसान खुद को चैलेंजेस में डालता रहता है। जब हिम्मत टूट रही होती है तो वो खुद को याद कराता है कि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या हिम्मत है, उसका एहसास मुझे कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने एक्शन लिया तो मैं और स्ट्रांग बनूंगा। अब आगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और एक एक पॉइंट जो आपसे शेयर कर रहा हूं ना, एक एक पॉइंट अपने आप में लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। एक एक पॉइंट पे किताबें हैं, एक एक पॉइंट पे अपने वर्कशॉप्स में, अपने इवेंट्स में, अपने सेमिनार्स में मैंने देखा है लोगों की जिंदगियां बदली हैं, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। इसलिए किसी भी पॉइंट को लाइटली मत लेना। कोई एक पॉइंट भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट साइंटिफिक भी है और आप रिलेट भी करोगे, रिलेटिव भी है। रिवॉर्ड मैकेनिज्म। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड मैकेनिज्म से काम करता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, हर जानवर का माइंड भी रिवॉर्ड मैकेनिज्म से काम करता है। इजीली एक्सप्लेन करता हूं कि जब हमें किसी चीज से बोनस मिलता है, फायदा मिलता है, हम खुश होते हैं, उस चीज को हम एंजॉय करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपको किसी ट्रिप पे जाना है, दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बनाया। जिस दिन ट्रिप पे जाना ना, उस दिन पहले अलार्म पे ही आप उठ जाओगे, फटाफट से तैयार हो जाओगे, ट्रेन फ्लाइट मिस ना हो जाए, एकदम मजे में एक्साइटेड होके आप टाइम पे हर चीज करोगे। उस दिन आपका रूटीन बहुत अलग होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए उठना है, बुक्स पढ़ने के लिए उठना है, किसी ऐसे बिजनेस के लिए कुछ मेहनत करने के लिए उठना है, तब स्नूज दब जाता है, तब आलस आता है, तब हिम्मत टूट जाती है। क्योंकि ट्रिप में हमें इमीडिएटली बेनिफिट मिल रहा है, सेम डे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल बाद रिजल्ट आना है। बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम बाद उसका हमने रिजल्ट देखना है। मेडिटेशन कर रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा। पॉइंट समझ रहे हो? हमें यहीं पे अपने माइंड के साथ खेलना है। अगर उसको रिवॉर्ड रेगुलरली मिलते रहे, इमीडिएटली मिलते रहे, तो वो खुश रहता है, वो करने को, किसी भी चीज को करना एंजॉय करता है। 1 साल बाद रिजल्ट आना है तो मैं रोज क्यों पढ़ाई करूं? तो अपने आप को हमें रिवॉर्ड्स देते रहना होगा। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे चैलेंजेस, एक बड़ी चीज को छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ना और एक्शंस को पूरा करने पे खुद को रिवॉर्ड देना, तो माइंड, ब्रेन, हम खुश रहते हैं, चीजों को एंजॉय करते हैं। ये मैं करता हूं। अगर मैंने कोई बड़ा बिजनेस गोल बनाया है तो जरूरी नहीं है जब हम उस गोल पे पहुंचेंगे तभी टीम की पार्टी होगी, तभी हम एंजॉय करेंगे। उस दिन मैं शांति से बैठूंगा। उस गोल के पीछे छोटे छोटे स्टेप्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स के लिए हम केक मंगवाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के लिए हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के लिए हम टीम पार्टी करते हैं। इससे मेरी टीम इसलिए मोटिवेटेड रहती है क्योंकि हमारा ब्रेन मोटिवेटेड रहता है, उसको रिवॉर्ड मिलता रहता है, उसको अच्छा लगता रहता है। वो कहता है तपस्या करता हूं मजा आता है, तपस्या करता हूं मजा आता है। ऐसा नहीं लगता कि तपस्या करता रहता हूं, करता रहता हूं, मजा पता नहीं कब आएगा, छोड़ो ना ही करता हूं, गिव अप। वो नहीं होता। सो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, आपको भी यही करना है। अगर पढ़ाई का गोल बनाया है तो सिर्फ मार्क्स पे खुश नहीं होना, वो सिलेबस पूरा करने पे खुश होना है, वो बुक पूरा करने पे खुश होना है, वो आपने 1 घंटा पढ़ना है तो 5 मिनट की ब्रेक खुद को देनी है एंजॉय करने के लिए। सो इस तरह से आप अपने काम के हिसाब से ढूंढो कि कैसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आप खुद को बार बार दे सकते हो। चलो अब ये नेक्स्ट पॉइंट सुनो। पिछले 9 साल से YouTube पे मैं वीडियोस बना रहा हूं। 9 साल में आपको क्या लगता है कि सारे दिन बढ़िया 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 रहे होंगे? नहीं, अच्छे दिन भी रहे, बुरे दिन भी रहे। वीडियोस परफॉर्म भी कर रही हैं और वीडियोस कोई देख नहीं रहा, बहुत प्यार मिल रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि गालियां मिली। स्टेज पे पिछले कई सालों से मैं इवेंट्स कर रहा हूं, ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, कई कंपनीज में जा रहा हूं। क्या हर सेमिनार बेस्ट सेमिनार हुआ है? नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्या किया, ये मेरे बस की नहीं है। बिजनेस में क्या हर रोज प्रॉफिट 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 बिल्ड होता जा रहा है? नहीं। बड़े बड़े रिस्क हुए हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लूज हुई हैं, कई बार बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन गिव अप क्यों नहीं किया? क्यों लगे हुए हैं? क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि हर बार जब नेगेटिव डेज चल रहे होते हैं, जब अच्छे दिन नहीं चल रहे होते, जब बुरा लग रहा होता है, जब लग रहा होता है क्या रखा है यार, क्या हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, तब मैं खुद को कारण याद करवाता हूं कि मैं कर क्यों रहा हूं। होल्ड अप द रीजन, व्हाट इज माई रीजन, व्हाई आई एम डूइंग इट, क्यों शुरू किया था। और वो अंदर एक आग लगाता है, वो अंदर एक पंप देता है कि मैंने इस रीजन से शुरू किया था और वो मैं करूंगा। सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पढ़ाई करनी है, या पेरेंट्स ने कहा, या टीचर्स ने कहा, या अगले साल उसका रिजल्ट आना है, ये क्लास में टॉप करना है। पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसके साथ आपका करियर लिंक्ड है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लिंक्ड है, आपके आने वाले सपने लिंक्ड है, आपके गोल्स लिंक्ड है। आपके पास जब बड़ा कारण होता है तो आप उसके लिए हिम्मत रखते हो। बिजनेस कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज क्या रहा है, बिजनेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। इसकी वजह से मैं, मेरी फैमिली कहीं पहुंचने वाले हैं, इसकी वजह से मैं जॉब्स क्रिएट करने वाला हूं। सो हम जो भी कर रहे होते हैं, कई बार उसकी बड़ी पिक्चर नहीं देखते, लेकिन जब मेन कारण, बड़ा कारण देखते हैं तो हर चीज सेंस बनाती है। वो एक्शंस, वो एफर्ट्स, वो तपस्या सेंस बनाती है। सो अपना रीजन ढूंढो और उसको होल्ड करके रखो। जरूरत पड़े तो सामने लिख के लगा दो, यहां तो लिखा ही रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट, और ये पॉइंट आप सिर्फ मेरी जुबान से नहीं सुनने वाले। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हो, उनकी स्पीचेस सुनते हो, उनके इंटरव्यू सुनते हो, तो आपने उनकी जुबान से कई बार ये सुना हुआ है। लेकिन आज आप खुद को भी ट्रेन करो उसके लिए। देखो, हमारा जो माइंड है ना, इसके अंदर जो अच्छे से बस जाए ना, उसको निकालना आसान नहीं होता। यही तो सारा ही गेम है।
कि बुरी आदतें अच्छे से बच जाती हैं, निकालनी मुश्किल होती हैं। बचपन में जो थॉट्स हमें दे दिए गए अच्छे से बच जाते हैं कि तू लोगों के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकता, तेरा मजाक उड़ेगा, निकालना मुश्किल होता है, लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। बचपन में चीज अंदर बच जाए कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, हम लो कॉन्फिडेंस के साथ जीते रहते हैं। जो हमारे ब्रेन में बस जाए निकालना आसान नहीं। इसी चीज को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इसी माइंड की क्वालिटी को कि चिपक जाता है को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। अपने माइंड को अच्छी चीजों के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी बड़ी विशेस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल है। आज मेरी लाइफ की जो भी रियलिटी है ये सब कभी विजुअलाइजेशन थी, सिर्फ विजन थी। मैंने शीट्स बनाई हैं, मैंने व्हाट्सएप पे अपने साथ ग्रुप बनाए हैं जिसके अंदर मैं फोटोज डालता हूं, चीजें डालता हूं। मैंने लिख लिख के विजुअलाइज किया है, मैंने आंखें बंद करके रोज आज भी विजुअलाइज करता हूं। लोगों के काम आ पाना, चैनल को ग्रो कर पाना, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में हेल्प कर पाना, डोनेशंस कर पाना, घर, गाड़ी, बिजनेस, लोगों को जॉब्स दे पाना, ये सब कभी सिर्फ विजुअलाइजेशन में था। बार बार अपने माइंड के अंदर वो चिपकाया है और माइंड से निकालना मुश्किल है। जब आप चिपकाते जाते हो तो वो उस तरफ चलता जाता है। इसी को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, इसी को आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कह सकते हो, अफर्मेशंस कह सकते हो। हर किसी का अलग अलग तरीका है इसको बोलने का, लेकिन पावर माइंड की है। सिंपल सी चीज है कि हम अपने गोल्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए एक्शन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन एक्शंस के साथ इमोशनली चार्ज नहीं होते, क्योंकि अपने माइंड को पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं किया होता। हम करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ पल निकाल के विजुअलाइज करो। जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, पिछला पॉइंट। जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको अपना बिगर रीजन भी याद आएगा, उससे पिछला पॉइंट। जब आप विजुअलाइज करोगे आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है। आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि तुझे वहां पहुंचना है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिस मर्जी तरीके से करो, लेकिन पूरे दिन में कुछ पल जरूर निकालो और उस सारी चीजों को देखो, उनको फील करो, अपने माइंड के अंदर डालो। कहां पहुंचना है, क्या करना है, कैसा जीना है, ये पहले आपके माइंड में होना चाहिए, आपके विजन में होना चाहिए, फिर आपकी लाइफ में होगा, आपकी रियलिटी में होगा। सो दोस्तों, ये है वो पॉइंट्स जिनके साथ आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, लगे रहने के लिए, डटे रहने के लिए, हार ना मानने के लिए और रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए।